नमस्कार, गुडबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थी जो सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लगातार सवाल आता है, हमें सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं मिला, कहां से देखना है। चलो आज मैं एक वीडियो बना के देता हूं, लाइव चलूंगा इस वीडियो में कि आपको समझ में आएगा। यानी कि आपको दिखाऊंगा, मैं गूगल से हम शुरुआत करेंगे, क्या क्या टाइप करना है, सिलेबस की तरफ कैसे बढ़ना है, हर सिलेबस को कैसे चेक करना है, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस कौन सा है, इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को तो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि रेगुलर को तो फिर भी कहीं ना कहीं कॉलेज में स्टूडेंट्स मिल जाते हैं या फिर उनके टीचर्स उनको पीडीएफ भेज देते हैं डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं रेगुलर की मदद हो जाती है और वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स के बारे में समझ पाते हैं। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है सिलेबस भी क्या चीज होती है। वो सिर्फ क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम मार्केट से एग्जाम फोरम के समय उनकी आंखें खुलती हैं और उसके बाद में वो मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान से सीरीज या फिर सोलोड वगैरह खरीद के और अपने एग्जाम्स दे देते हैं, पास हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं होते हैं तो भैया वो बैक पेपर्स देते रहते हैं। ऐसा नॉन के साथ में होता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की आदत है कि कभी कभी तो मतलब कि ऐसा होता है रिजल्ट में कि काफी विद्यार्थी, 99% विद्यार्थियों के बैक किसी न किसी सेमेस्टर में लग जाती है। पहली बात आपको मैं बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2023-24 से ही यूजी में सेमेस्टर लग चुका है। जो पहले के बचे हुए हैं एनुअल वाले, वो पेंडिंग चल रहे हैं अभी तक, उनके एनुअल चल रहा है। लेकिन कोई ये कहना कि मैं 12th के बाद में पहली बार यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ और एनुअल बेस पे लेऊंगा, नहीं होगा भैया। यहाँ पे सेमेस्टर पद्धति से एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। और एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, महाराजा महारानी कॉमर्स में भी हो गए और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी हो गए। ऑफलाइन एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजों की चल रहे हैं, जिसके ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। पीजी से रिलेटेड बात करें, पीजी के एडमिशन इस सेशन के थोड़ी सी देरी से होंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस के फोरम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के यूआरटी पीजी के नाम से चालू है, जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। भविष्य में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसी टाइम के अनुसार आपको वीडियो देखने हैं। कंफ्यूज मत होना भैया, मैं यहाँ पर अगस्त के शुरुआत में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 2 अगस्त शायद आज है, उसी दिन मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। अब नए सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए, अगर आपको आने वाले कोई ऐसे विद्यार्थी है जो पहले भी मतलब कि पढ़ाई की है लेकिन सिलेबस से नहीं पढ़ाई की है, तो सिलेबस से पढ़ने का महत्व क्या है यह भी आपको बता देता हूँ। एक तो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाता है कि हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके हैं, कौन सी यूनिट से कितना हम पढ़ सकते हैं, तो क्या क्या कवर कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक हार्ड पड़ रहा है तो भैया उसको हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बाकी को हम कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिट तो अपनी कवर हो जाएगी। ऐसा फोकस होता है भैया। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कौन सी यूनिट से आया था, तो हम दूसरे यूनिट पे कितना फोकस करें। पेपर जब दे रहे होते तब भी आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट का पार्ट कितना आ रहा है, ज्यादा मतलब ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन उसी क्रम में बातें करते हैं हम यहाँ पर यूजी पीजी बीएड। देखो सभी की बात करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस का पोर्टल है, एक ही पोर्टल दिया हुआ है, कैसे चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे। यूजी की बात करें, सेमेस्टर है, पीजी में भी सेमेस्टर है, बीएड में भी सेमेस्टर है, तो सभी के सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर ये जो अपडेट है ये है यूजी से रिलेटेड भी, 7वें और 8वें सेमेस्टर का सिलेबस कब आएगा। तो ध्यान रखो भैया, अगस्त के मिड तक आपको यहाँ पर आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा, उम्मीदें हैं। नहीं तो फिर अगस्त के एंड तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पहले काफी पहले मीटिंग हो चुकी है जो सिलेबस रेडी करवाने को लेकर कि 7वें और 8वें सेमेस्टर के सिलेबस रेडी कर दीजिए। जो विद्यार्थी 7वें 8वें तक नहीं जाना चाहते, 3 साल में ही फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है 7वें 8वें वाले से, ठीक है। बाकी बीएड में तो भैया आपको पता ही है, 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल का होता है। पीजी में आपके 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल का होता है। यूजी आपकी 3 ईयर और 4 ईयर दोनों प्रकार से है, ध्यान रखिए। इसको लेकर मैंने काफी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। चलो चलते हैं अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखो भैया, चलो ये तो मेरे को पता है कि यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। गूगल आपके पास में अवेलेबल होता है। टाइप क्या करना है, UNIRAJ, ठीक है। UNIRAJ आपको टाइप करना है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप ध्यान रखेंगे। जैसे इस पे जाएंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है, जो होम पेज है यूनिवर्सिटी का, इसको जब हम क्लिक करते हैं, ध्यान रखें, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थोड़ी सी आपका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पेशेंस चेक करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थोड़ी धीरे चलती है और जब ज्यादा ट्रैफिक रहेगा तो और ज्यादा दिक्कत आएगी जब रिजल्ट्स वगैरह आएंगे। फिर आपको कहाँ आना है, देखो बाकी चीजों से अपने को कोई मतलब नहीं है, नोटिस वगैरह आते रहते हैं, एग्जाम पोर्टल बना हुआ है, एकेडमिक कैलेंडर है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड, आर यूलेट, एलएलबी से रिलेटेड यूलेट, यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, इस तरीके से जानकारी आपको मिल रही है। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है, सिलेबस। हम किस बात कर रहे हैं, सिलेबस की। स्टूडेंट लाइफ पे अपने को चलना है भाई, अपन स्टूडेंट, सीधी सी बात है। यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा सबसे पहले सिलेबस, पहले नंबर का पॉइंट है सिलेबस। इसको जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज ओपन होता है ये। अब देखो भैया, हम किस सेशन में चल रहे हैं, यहाँ पर
25 से 27 और 25-26 की बात कर रहे हैं। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि अभी तो 2026-27 सेशन शुरू होगा ना। तो देखो यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस चेंज करने थे लगभग लगभग कर लिए पहले ना, 3 साल में काफी इंप्लीमेंट यहाँ पे कर लिया इन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सेमेस्टर में। लेकिन अभी कहीं कोई चांस नहीं लग रहा है कि ये कोई बदलाव करें। तो ध्यान रखो भैया, अभी जो सिलेबस यहाँ पर जारी हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। भविष्य में अगर कोई सिलेबस में बदलाव होता है, सारे तो बदलने से रहे, कोई अगर होता है, यूनिवर्सिटी को लगता है किसी एक सब्जेक्ट में सिलेबस बदलने की आवश्यकता है, तो यहां से कुछ ना कुछ किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बदल सकता है। पहली बात आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट। देखो इनको भूल जाना ना, ये सारे पहले के सिलेबस हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो 2023-24 में सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया तो उसका पेपर अभी तक बैक चल रहा है, तो भैया आपका 2023-24 वाले सिलेबस में जो सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि यहाँ पे इस वाले सेशन में आपके पेपर का नाम बदल गया हो। तो बैक पेपर जिनके भी है ना, एनुअल विद्यार्थियों के अलावा जो भी सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, वो देखेंगे भैया 2023-24 में कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस आया, 2024-25 में उसको बदल दिया गया, 2024-25 में भी कोई सिलेबस आया, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे बदल दिया गया, जिसमें देखने को मिला केमिस्ट्री जूलॉजी से रिलेटेड था, एक शायद कोई एक दो यूनिट और ऐड हुई थी किसी पेपर में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे काफी विद्यार्थियों ने, जब गैस पेपर का समय आता है तब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे तो पुराना पेपर है, आपने नए पेपर के अकॉर्डिंग आपने ऐड कर दिया, आपने नए वाले का गैस पेपर ऐड किया है। तो इसलिए हमने पीडीएफ में दो दो गैस पेपर हमेशा ऐड करते हैं, दो दो तीन तीन, क्योंकि भैया जो पहले वाला भी है ना उसको भी हम ऐड करते हैं, ताकि जिसका जो पेपर नेम हो वो आपको यहाँ पर पढ़ना हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, जो नए बच्चे हैं जिनका कोई भी बैक नहीं है वो यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो पीजी की तरफ है भैया वो पीजी कोर्सेज में जाएंगे, जो यूजी की तरफ है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे भैया तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको सारे अपने जो सिलेबस है ना वो आपको सारे देखने को मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऐसे ही चलती है, जब आप खुद चलाएंगे तो थोड़ा सा और आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन अब ध्यान रखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस जारी हो चुका है। बाकी जो है पहले से रिलेटेड, ये देखो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स से रिलेटेड, ये हिंदी का है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आपके इंग्लिश का है। ध्यान रखिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आपका जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, एईसी वाला, उससे रिलेटेड सिलेबस है, ध्यान रखें, ठीक है। बीकॉम में रिटेल ऑपरेशन का सिलेबस है, यहाँ पे बीकॉम से रिलेटेड कुछ सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं, ये एईसी का हिंदी का, जनरल हिंदी का पेपर आपका सिलेबस देखने को मिले। क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, बस आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, उसमें जो टॉपिक्स दिए आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर आपको सिलेबस देखने को मिलते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डीफ एंड जो ब्लाइंड है भैया, डीफ डम एंड ब्लाइंड, जो ये ध्यान रखिए भैया आपके लिए पीएच कैंडिडेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस अलग से होता है, ध्यान रखें। दूसरी बात करें, काफी विद्यार्थियों का सवाल एक ये भी रहता है कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के स्किल से रिलेटेड पेपर, सेमेस्टर में तो स्किल वाले पेपर भी होते हैं ना, आपने देखे होंगे, जैसे मैंने कल ही अपडेट दी थी, रोड सेफ्टी वाला पेपर हो गया, आनंदम वाला हो गया, जो सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो पेपर नहीं लगता आनंदम में, तो उसमें तो फाइल बनती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड स्किल में आते हैं। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे एनवायरमेंट स्टडीज हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, तो ये सारे जो पेपर हैं वो स्किल और वैल्यू इन सभी का एक ही पीडीएफ, वैल्यू एडेड वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको इस वाले पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, स्किल एनहेंसमेंट वाले सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं बात यूजी की कर रहा हूं अभी ना, ये ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पर चौथे सेमेस्टर में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपके पास में एमडीसी का एक ऑप्शन आएगा, तीसरे चौथे सेमेस्टर में, तो आपके पास में एमडीसी से रिलेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये आपको लेना जरूरी होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो वो सब्जेक्ट के सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश में दिए हुए हैं, यहाँ पर अच्छे से दिए हुए हैं, ये ध्यान रखो। अब आप कहेंगे यहाँ पे 3 to 5 लिख रखा है, भाई यहाँ पे 3 प्रकार के सिलेबस दिए हुए हैं, 3 पेपर के सिलेबस दिए हुए हैं। अब आपके पास में एग्जाम फॉर्म में जो पेपर नेम आए ना वो इस पीडीएफ में चेक करना है, यहाँ पे तो आपको 10 मिलेंगे, उससे मतलब नहीं है, आपका पेपर नेम क्या है वो चेक करना है आपको, ध्यान रखिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये एमडीसी से रिलेटेड हो गया। मेन पेपर की बात करते हैं, आर्ट्स वाले विद्यार्थी देखो, अब यहाँ पे काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, संस्कृत 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 संस्कृत, क्या अंतर है इन सभी में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें से छठा सेमेस्टर नॉन कॉलेज से रिलेटेड, यहाँ पे रेगुलर से रिलेटेड है 5वें से छठा सेमेस्टर, यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर, थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से आपको सिलेबस देखना है, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर, ये ध्यान रखो, हिंदी लिटरेचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विशेष बात, आपको सेमेस्टर वाइज देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हर पेपर आपको इसी अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। ये आर्ट्स से रिलेटेड हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है सारे आप देख लेना इजीली, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, आपको आगे एएफएम एबीएसटी, ठीक है भैया, ये हिंदी वर्जन ये इंग्लिश वर्जन, जैसे आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर में बीएड कर रहे हैं, सेमेस्टर से बीएड है, बीएड का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा
पहले से चौथे सेमेस्टर तक का सिलेबस पहले ही जारी कर रखा है, वो ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा बात करें बीएड एमएड का 3 ईयर का जो कोर्स होता है उसका सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं साइंस फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज आ गए, ये ध्यान रखो। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर आपके साइंस से रिलेटेड कोर्स आ जाएंगे, एलएलबी के कोर्सेज के सिलेबस आ गए, ये देखो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में जो डाउनलोड बटन है ना उस पर क्लिक करना है, ये आपके सिलेबस आ गए हैं। ठीक है, किसी भी एक सिलेबस को हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा वो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने चेक करने हैं। सब्जेक्ट उसी पे क्लिक करना जो अपना सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट को देखना ही क्यों है अगर अपने पास वो सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर भविष्य में कोई दिक्कत होती है ना, एक बार छेड़ो किसी चीज को, 2 बार 3 बार 4 5 बार, जब सीखोगे भैया, ऐसे प्रयास करोगे ना तभी सीखोगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के साथ में, ये ध्यान रखो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब एग्जाम्स के समय पे यूनिवर्सिटी पोर्टल पर लगे रहते हैं, कोई रिजल्ट चेक कर रहा होता है, कोई क्या चेक कर रहा था, कोई रिवेल लगा रहा होता है, कोई रिवेल देख रहा होता है, कोई सिलेबस देख रहा होता है, कोई एकेडमिक कैलेंडर देख रहा होता है, किसी चीज के फॉर्म भरे जा रहे होते हैं, तो पोर्टल बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो इसलिए समय से पहले ही अपने सिलेबस देख लेना भैया। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ था उनको क्या करना है, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी लगती है ना उनका सिलेबस चेक करना है। क्या अब जो बाकी के विद्यार्थी हैं, जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी का कोई विद्यार्थी है, तो भैया आपको आरआरबी एमयू यूनिवर्सिटी का देखना है। आप अलवर जिले में है, आपका एडमिशन अलवर जिले के किसी कॉलेज में हुआ है, तो ध्यान रखिए आपको वहां पे वहां का सिलेबस आपको देखना होगा। सीकर से हैं तो शेखावट यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना होगा। अजमेर से हैं तो एमडीएसयू अजमेर का सिलेबस देखना होगा। जैसलमेर साइड है तो भैया एमडीएसयू बीकानेर का सिलेबस देखना होगा। ये ध्यान रखें। इस तरीके से एमएलएसयू उदयपुर, उदयपुर साइड से हैं तो आपको उदयपुर की वेबसाइट एमएलएसयू का सिलेबस देखना होगा वहां से। ठीक है, कोटा से हैं तो कोटा यूनिवर्सिटी का यूओके का सिलेबस देखना होगा। और बाकी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं जैसे एमएसबीयू ब्रज यूनिवर्सिटी है तो एमएसबीयू का नोटिफिकेशन देखना होगा। आप भरतपुर साइड से हैं तो ऐसे हर एरिया में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी बसी हुई है, उनके सिलेबस आपको देखने होंगे। ये देखो सिलेबस पहले से छठे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, अपने सिलेबस को चेक करना है। ऐसे ही मैं पीजी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पीजी पे क्लिक करेंगे भैया तो पीजी वाला जो पेज ओपन हो जाएगा वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा भैया अभी ओपन, है ना। और एक काम क्या करना है, जैसे ही आप सिलेबस देखें अपने सब्जेक्ट्स का, बार बार वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। क्या करना है, एक बार अपना सिलेबस चेक किया, या तो स्क्रीनशॉट ले वो उसका, या फिर उसका पीडीएफ को सेव कर लो। पीडीएफ सेव होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अपने को बार बार वेबसाइट पे नहीं जाना, अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है, फिर उसके बाद में पढ़ाई करते रहना है। और बहुत समय है, आराम से जब एग्जाम हो ध्यान रखें उस अकॉर्डिंग आपको देखो पीजी से रिलेटेड आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का देखने को मिलेगा। ये देखो एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, चारों सेमेस्टर का डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये कॉमर्स से रिलेटेड, एमकॉम से रिलेटेड आ गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, और ये आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड देखने को मिलेगा। मास्टर ऑफ एजुकेशन आ गया यहाँ पर। उसके बाद में ये आर्ट्स से रिलेटेड फाइन आर्ट्स आ गया, एलएलएम से रिलेटेड पीजी कोर्सेज, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज एमबीए का आ गया। ठीक है, ये आपके एमएससी से रिलेटेड आ गए भैया, आपके ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये सभी आपके सिलेबस आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो ध्यान रहे, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं भविष्य के लिए कह सकता हूं कि मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। किसी भी विद्यार्थी का ये सवाल आया कि सर मुझे सिलेबस देखना नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से आपको सिलेबस चेक करना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपके पेपर, अगर आपके कोई पीडीएफ देख रहे हैं, आपके सिलेबस आपको लगता है कि यार मेरे सब्जेक्ट का है लेकिन उसमें 4-5 पेपर नेम दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ वो देखना है जो आपके एग्जाम फॉर्म में आपने पेपर भरा है, या फिर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है अभी, तो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि पहले सेमेस्टर में कौन सा है, वो आपको देखना होगा। ठीक है भैया, पास कोर्स में एक सब्जेक्ट का एक पेपर लगता है, ध्यान रखें, एक सेमेस्टर में, जबकि ऑनर्स कोर्स में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर लग जाते हैं, ध्यान रखें। तो इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स का अलग से देखना है, पास कोर्स का अलग देखना है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आने वाले समय में आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चंस। तो उसके लिए अपना कोटबुतली एजुकेशन जो ऐप है वो डाउनलोड करके रखना भैया। आपके एग्जाम्स के समय में बहुत पहले मैं आपको मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा, टॉपिक बता दिए जाएंगे, साथ के इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, वहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से होने वाले हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।